हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल गाइडेंस। सो मेरा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स। पता हम सबको है कि दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है और हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और हम करते भी हैं काफ़ी हद तक। बट फिर भी कुछ लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हैं और उनके मन में बहुत से सवाल होते हैं। तो आज मैं दूसरों की मदद करने की इम्पोर्टेंस आपको बताऊंगी कि दूसरों की मदद करना कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और दूसरों की मदद करके आपको कितना अच्छा फील होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए एक्चुअल में, इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि हम हर एक काम इसीलिए करते हैं कि हमें कोई बेनिफिट मिले। सेल्फलेसली होके कैसे वर्क किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस हम आज समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हेल्प करके हमें बहुत अच्छा फील होता है। हम किसी हेल्प हमेशा पैसों से ही नहीं होती। आप किसी को अपना टाइम दे सकते हो, आपका एक पॉजिटिव जेस्चर भी एक हेल्प की तरह है। किसी को आपने उसकी बात सुन के उसको कुछ सजेशंस या एडवाइस दे दी या अपने आइडिया शेयर कर लिया। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में था तो आपने उसको उसका सॉल्यूशन दे दिया, ये भी हेल्प ही होती है। हेल्प सिर्फ पैसे की हेल्प नहीं होती, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हेल्प नहीं होती। आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपका पॉजिटिव जेस्चर भी, आपका ये सब भी, आप कोई भी प्रॉब्लम में आपने उसको उसका सॉल्यूशन दे दिया या किसी को कोई आइडिया की ज़रूरत थी तो आपने उसको हेल्प किया, काम में हेल्प कर दी, तो ये भी हेल्प होती है। हेल्प करने से हमें बहुत अच्छा फील होता है। हेल्प हमेशा सेल्फलेस होनी चाहिए, उसमें हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए, मतलब के लिए नहीं। हमें जेन्युइनली किसी की हेल्प करनी है तो ही वो हेल्प जेन्युइन होती है। इससे हमें अच्छा फील होता है और हमारे को एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो दूसरों की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। हमें लाइफ में कोई भी मौका मिलता है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरों की हेल्प करने की, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमसे जितने एफर्ट्स हो पाते हैं हमें करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखो, हमारी रियल मनी पता है क्या है? रियल मनी और रियल वेल्थ, हमारी लाइफ का जो हमारा वास्तविक धन है, वो यही है कि हम लोगों की हेल्प करें। इससे हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। हमारा बैंक अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, वो खाली हो जाएगा, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट, जो हमारी रियल मनी है, रियल वेल्थ है, वो हमेशा उसके भंडार भरे रहेंगे। हमें दूसरों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए सेल्फलेसली होके, इसलिए नहीं कि हमें इसके बदले कुछ मिलेगा, नहीं, क्योंकि हमें अच्छा फील हो रहा है। किसी की मदद करके हमें अच्छा फील हो रहा है, हमें खुद पे प्राउड फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिसकी हमने मदद की उसके चेहरे पे एक सुंदर सी मुस्कान लाने का कारण आप बने हो। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी के फेस पे एक स्माइल ला पाओ अपने छोटे से एफर्ट से, तो सोचो आप कितने लोगों की लाइफ बदल सकते हो। आपकी एक हेल्प किसी की लाइफ बचा सकती है, किसी की लाइफ को खुशियों से भर सकती है। तो कभी भी हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हेल्प सिर्फ पैसों की नहीं होती, आप अपना टाइम, एफर्ट, पॉजिटिव जेस्चर, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। कोई स्ट्रेस में था, आपने उसके फेस पे स्माइल ला दी, उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया, कुछ एडवाइस दे दी, क्या पता उसकी लाइफ बदल जाए। और अगर आपने उस पर्सन की लाइफ बदल दी तो सारी जिंदगी वो पर्सन आपको दुआ देगा, आपको मतलब अच्छी वाइब्स देगा, दुआ देगा। और एक इंसान की दुआ में बहुत ताकत होती है, वो आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देगा। कहते हैं ना, खुशी बांटने से ही बढ़ती है, और ये सच बात है। जितना हम खुशी को बांटेंगे उतनी ही ज़्यादा खुशी हमारी लाइफ में बढ़ेगी। आप करके देखना, मज़ा ही आ जाता है लाइफ का। आपका स्पिरिचुअल अकाउंट कभी खाली नहीं होगा, ये बात याद रखना। यही आपकी रियल मनी है। सेल्फलेसली होके दूसरों की हेल्प करना, ये आपकी रियल मनी है, रियल वेल्थ है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी।
और कहते हैं ना, जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान जी उनकी मदद करते हैं, वो उनका एक जरिया बना देते हैं। क्या पता किसी की प्रेयर्स, जो किसी ने प्रेयर करी, आपने उसके साथ अच्छा किया तो उस पर्सन ने आपके लिए प्रेयर की, तो अच्छी बात है। ये तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उसकी लाइफ में तो आ ही रहे हैं। तो हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। किसी का दिया बनो। पता है दिए की ज़रूरत कब पड़ती है? जब बहुत अंधेरा होता है। और देखो, अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो इसका मतलब वो दिया हो आप उसके लिए, हो कि नहीं? क्योंकि आप उसकी लाइफ को, जो उसकी लाइफ में डार्कनेस फैली हुई है, उसको आप लाइट सेंड कर रहे हो, आप उसको लाइट दे रहे हो। तो इससे बढ़ के आई डोंट थिंक सो कि लाइफ में कुछ हो सकता है। पता है दिए की ज़रूरत अंधेरे में ही पड़ती है। अगर आप वो दिया किसी के लिए बनोगे ना, तो आप खुद भी लाइट में आ जाओगे और सामने वाला पर्सन भी लाइट में आ जाएगा। देखो, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने इस पर्सन की हेल्प की थी, सुनाते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर कोई आपका एहसान नहीं समझ रहा है, कोई आपका एहसान नहीं मान रहा है, बट आपने तो सेल्फलेस होके उस पर्सन की मदद की ना। हेल्प ऐसे करो कि आप बस हेल्प करो और भूल जाओ। किसी को ये नहीं बोलना कि हाँ मैंने तेरी हेल्प की थी। चाहे सामने वाला पर्सन आपको, आपके एहसान को समझे चाहे ना समझे, आपको सेल्फलेसली होकर दूसरों की हेल्प करनी है। आप तो अच्छा काम कर रहे हो ना, भगवान जी देख रहे हैं ना, आपने अच्छा काम करा। कोई नहीं समझता, वो उनकी इच्छा है। आप तो अच्छा कर रहे हो। पता है दूसरों की हेल्प करने से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये हमारे अंदर की एक, जो कहते हैं ना, इंसानियत होती है, एक इंसान में ह्यूमैनिटी होता है, इसको बढ़ाता है। ह्यूमंस को इसीलिए ही बनाया गया ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो हमेशा हेल्पिंग नेचर होना चाहिए ह्यूमंस का। दूसरों की हेल्प करने से हमारा कर्मा भी अच्छा होता है। अब देखो, जितना ज़्यादा कर्मा अच्छा होगा उतनी अच्छी लाइफ होगी, औरों की भी और हमारी भी। तो इसीलिए हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि दूसरों की हेल्प करके हमारे को कितना अच्छा बेनिफिट्स हो सकते हैं। पता सबको है, जो मैं बातें बता रही हूँ वो कुछ नया नहीं है, मुझे पता है। लेकिन मैं आई थिंक थोड़ा कुछ मोटिवेट कर पाऊँ, एनकरेज कर पाऊँ लोगों को कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। क्योंकि हम सब इंसानों का एक हेल्पिंग नेचर होता है। हम सबकी मदद करना चाहते हैं, बट कई बार क्या होता है, हम नहीं कर पाते हैं जितना हमारा उस लेवल की मदद नहीं कर पाते। बट हमसे जिस लेवल की मदद होती है, जितना हम कर सकते हैं, एटलीस्ट हम उतना तो करें। किसी को हम अपना टाइम दे सकते हैं, एटलीस्ट उसकी प्रॉब्लम सुन के उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते तो हमें ये करना चाहिए। दूसरों की हेल्प करने से हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं जीने के लिए। अगर हम खुद हेल्प करेंगे तो हमें देख के और लोग भी एक औरों की मदद करेंगे। ऐसी एक डायलॉग था कि उसमें एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की हेल्प की, तो उस पर्सन ने बोला कि सारे जो कोई हमारी हेल्प करता है तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू सो मच। उनको मतलब थैंकफुल हो जाते हैं, उनके प्रति ग्रेटफुल हो जाते हैं। बट उस एक फिल्म थी, मुझे नाम नहीं याद उसका क्या था, उसमें उन्होंने बोला था कि अब मैंने आपकी हेल्प करी है, तो उन्होंने जैसे ही थैंक यू बोला, मतलब सामने वाले पर्सन ने जिसने उनकी हेल्प की थी, तो उसने बोला थैंक यू, तो उस सामने वाले पर्सन ने क्या बोला, उन्हें ये बोला कि आगे 3 और लोगों की मदद करना और उनसे कहना आगे 3 और लोगों की मदद करेंगे। ऐसे करते करते हम कितने लोगों की मदद करते रहेंगे। तो हमें ये काम करना है, दूसरों की हेल्प करना ही करना है। ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम इंसान एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और क्या होता है, दूसरों की हेल्प करते हैं जो हम, वही लौट के हमारे पास आता है। हमारा गुड कर्मा जो हम दूसरों में बांटेंगे वही लौट के हमारे पास आएगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे पास आएगा, और अगर हम बैड कर्मा क्रिएट करेंगे, बुरा करेंगे, तो वो बैड के रूप में हमारे पास आएगा। क्योंकि हम जो फेंकते हैं वही लौट के हमारे पास आता है।
हम खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ लौट के हमारी लाइफ में आएंगी। तो हेल्प के इम्पोर्टेंस को हमें समझना होगा। मान लो कोई इंसान है, उसने गॉड से प्रेयर की कि मेरे को हेल्प मिल जाए। क्या पता आप किसी की प्रेयर आपके थ्रू पूरी हो जाए, हो भी तो सकता है ना। क्या पता भगवान ने आपको जरिया बना के भेजा हो, किसी का मसीहा बना के भेजा हो हेल्प करने के लिए। भगवान खुद तो धरती पे नहीं आते, वो हम ह्यूमंस के थ्रू ही अपने काम करवाते हैं। हम एक मीडियम होते हैं। तो क्या पता हमारे थ्रू किसी की प्रेयर्स फुलफिल हो जाए, किसी की हेल्प हो जाए। तो हमें हेल्प की इम्पोर्टेंस को समझना है और अपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा स्पिरिचुअल अकाउंट को इंक्रीज करने के बारे में सोचना है। और वो भी सेल्फलेसली होके, कि बदले में कुछ चाहिए इस भावना से नहीं, सेल्फलेसली होके करना है। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। जितना आप दूसरों के दोगे उससे कहीं ज्यादा लौट के आपके पास आएगा। ये बात मेरी याद रखना। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। उससे कहीं ज्यादा आपको बदले में रिसीव होगा। इस इच्छा से नहीं मदद करनी कि हाँ मैं इसकी मदद करूंगा तो इसके बदले में भगवान जी मेरे को बहुत कुछ दे देंगे। आपको सेल्फलेसली होके अपना कर्म करना है। कर्म के फल पे फोकस नहीं करना। हमारा सारा ध्यान कर्म पे होना चाहिए, ना कि उसके आउटकम पे। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही कहा है, हमें सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करना है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, हमारा यही धर्म है। और अगर हम कर्म करेंगे तभी हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। एक्शंस लेंगे जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। ऐसे ही देखो, मदद करना मतलब किसी की दुआओं में होना। और दुआओं में इतनी ताकत होती है, ये कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। ये हमारी लाइफ को इतना अच्छा बना सकती है, इतना अच्छा बना सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो हमेशा दूसरों की हेल्प करना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी। हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। मुझे पता है ये टॉपिक कोई इतना खास नहीं है, मतलब इन द सेंस हम सबको पता है कि दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात होती है, हमें करना ही चाहिए। बट मैं बस थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद कुछ हमारी लाइफ में और अच्छे चेंजेस आ पाए। ठीक है। अब देखो, एक चाइनीज प्रोवर्ब है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए 1 घंटे के लिए तो एक नैप ले लो छोटी सी। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए 1 दिन के लिए तो आप कुछ भी ऐसा कर लो जिसके लिए आप पैशनेट हो, मतलब फिशिंग पे चले जाओ, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी कर लो। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए 1 साल के लिए तो बेहतर जीवन जियो, बेहतर करियर बनाओ। लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी के लिए हैप्पीनेस चाहते हो, हमेशा रियल हैप्पीनेस को फील करना चाहते हो, तो हेल्प करो दूसरों की। आपको लाइफ टाइम हैप्पीनेस फील होगी, लाइफ टाइम। जो काम करके आपको 1 घंटे, 1 दिन या 1 साल में फील करना है, उससे बढ़कर अगर आपको कोई लाइफ टाइम कोई चीज फील करनी है, रियल हैप्पीनेस फील करनी है, तो वो हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ मिलेगी दूसरों की मदद करके, किसी जरूरतमंद की मदद करके। यही है लाइफ। जितना ज्यादा आप दोगे उससे कहीं ज्यादा आपके पास लौट के आएगा। तो हमें दूसरों की हेल्प करने ही चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो, अगर हम सक्षम हैं तो करने में। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।